अपलॉज एंटरटेनमेंट ने कर लिए हैं 5 साल पूरे, तो SBS ओरिजिनल्स अपलॉज को देता है ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कैसा था ये जश्न। और हाँ, समीर नायर से भी मुलाकात तो करनी पड़ेगी ना। So Scam was the first show we did full post production in lockdown because OTT has been able to bring a lot of new actors and a lot of new talent because the main talent was not agreeing to do it in the first place. Kapil has done a very nuanced performance. Ashana Goswami has done a great job. OTT प्लेटफॉर्म आज के समय में कितना बड़ा बन चुका है ये तो सभी जानते हैं और आजकल हर कोई अच्छा कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म पर जरूर देखना चाहता है और उसके अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार भी किया जाता है। अब इस OTT प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाने में जिनका योगदान है, यानी कि हम जिन्हें OTT कंटेंट के किंग भी कह सकते हैं, उनके साथ हमारी हुई खास बातचीत। हम बात कर रहे हैं अपलॉज एंटरटेनमेंट के CEO समीर नायर की। इस बात को मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से अपलॉज ने OTT को बदला है वो काबिल तारीफ़ है। और 5 साल की जर्नी कैसी रही? जर्नी तो अच्छी रही। एक्चुअली हमने इतना कुछ बदलाव नहीं लाया है। वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क, बट आई थिंक द जर्नी बहुत अच्छी रही है। हमारे सारे जो पार्टनर्स हैं, हमारी टीम, हमारे क्रिएटिव और प्रोडक्शन पार्टनर्स जो हमारे साथ काम करते हैं इसको बनाने के लिए, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे प्लेटफॉर्म पार्टनर्स, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग बनाते हैं वो फाइनली ऑडियंस को पहुंचने के लिए इट हैज़ टू गो ऑन अ प्लेटफॉर्म। एंड सारे प्लेटफॉर्म जिनसे हम काम करते हैं, हॉटस्टार है, सोनी लिव है, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, ZEE5, MX प्लेयर, सब लोग ने एक्चुअली इन अ वे हम लोग सब 7-5 सालों में ये सब किया है। सो आई थिंक थैंक यू टू ऑल। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, 2018 में हुआ था, तो उसको देखकर मुझे लगा या तो आपको पता था कि कोविड आने वाला है या फिर आपको पता था कि OTT एक इज़ द नेक्स्ट बूम फॉर द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। तो क्या आप दूरदर्शी, एक आपका एक दूरदर्शिता होती है, तो वो सोचकर ही आपने ये सारी चीज़ें शुरू की थी? कोविड आने वाला है तो पता नहीं था, बट नहीं, ये तो ज़रूर था कि अगर इतने सारे डिवाइसेस स्प्रेड हुए हैं, अभी Jio भी लॉन्च हुआ, 4G आ गया है, कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, तो ये तो होना ही था। अभी सवाल था कि ये कितने जल्दी होगा और कितना जल्दी बढ़ेगा। उसमें फिर कोविड आ गया, तो कोविड ने ऑब्वियसली बहुत जल्दी बढ़ावा दे दिया, बिकॉज ऑलमोस्ट 2 साल के लिए सब लोग घर में बैठे हैं, लॉकअप हैं, और ये सब ने ये OTT को सैम्पल कर रहे हैं, देख रहे हैं नए शोज। मेरी मम्मी भी देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। तो दैट वाज अ बोनस कि सडनली कोविड आ गया। बट देन वो जो बोनस है उसका एक फिर नेगेटिव भी होता है। तो जितना भी ये कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ, उतना ही हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए मुश्किल हो गई, बिकॉज शूटिंग बंद हुए, फिर लोग बीमार पड़े, और डिलेज हुए, कॉस्ट ओवररन हुए। सो एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ शूटिंग एंड क्रिएटिंग हैज़ गॉन अप, बट बेनिफिट इज़ दैट बहुत लोग देख रहे हैं और पूरा आगे बढ़ गया। सो आई थिंक इट टर्न्ड आउट ओके। जहाँ तक मुझे पता है कि जब स्कैम रिलीज़ होने वाला था, COVID-19 का जो लॉकडाउन था उसके अनाउंसमेंट के कुछ दिन पहले ही शायद उसका शूट कंप्लीट हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन में था। तो वो एक अपलॉज के लिए भी कितना बड़ा एक यू टर्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक माइलस्टोन है जिसने आम आदमी को बताया कि अपलॉज एंटरटेनमेंट क्या क्षमता रखता है। तो उस पूरे लॉकडाउन के दौरान क्या आपको थोड़ा वक्त मिला उस कंटेंट के ऊपर और काम करने का और आगे आने वाले कंटेंट्स को और सुधारने का? या आई थिंक ड्यूरिंग दैट पीरियड मेन तो था कि वो पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज आई थिंक 10 days बिफोर लॉकडाउन हमने शूट कंप्लीट किया और फिर लॉकडाउन हो गया। तो स्कैम वाज द फर्स्ट शो वी डिड फुल पोस्ट प्रोडक्शन इन लॉकडाउन, तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। बट नहीं, आई थिंक वो टाइम पे हम लोग तो काम ही कर रहे थे कि अभी सारा पोस्ट कंप्लीट करो, फिर प्लान बना रहे थे लिखना नया कि जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट होगा तो फिर शूटिंग करेंगे। पहले अगर आपको भी याद होगा कि पहले लॉकडाउन में हर हफ्ते हम लोग सोचते थे कि अगले हफ्ते खुल जाएगा, और ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। तो लोग भी रुके थे, बैठे थे, किसी को पता भी नहीं था क्या हो रहा।
फिर धीरे धीरे सेटल हो गया. बट आई थिंक हाँ, काफ़ी टाइम अभी घर में बैठे बैठे देखो भी और सोचो भी, तो आई थिंक वी डिड डू दैट. एंटरटेनमेंट वॉरियर एक टर्म निकला था और इसमें कोई दो राय नहीं कि आप एंटरटेनमेंट वॉरियर हैं, बिकॉज कोविड के वक्त से लेकर अभी तक आप एंटरटेन कर रहे हैं. लेकिन एक जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है स्पेशली अपलॉज का, क्योंकि शायद ही कोई कंटेंट अपलॉज का सराहा ना गया हो, तो वो कैसे आप चुनते हैं? बिकॉज यू नो बैक टू बैक हर एक सीरीज हर एक कंटेंट को इतना हिट बनाना आसान काम नहीं है. आई थिंक क्या हो रहा है कि हमारे पास काफ़ी आइडियाज़ आते हैं. या तो हम शोज़ को, इंटरनेशनल शोज़ को अडेप्ट करते हैं, या तो बुक्स को ख़रीदते हैं, नहीं तो कोई आके हमें कोई आइडिया सुनाए. तो आई थिंक इट्स बीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हमारे पास थोड़े पैरामीटर्स हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं. हम प्लेटफॉर्म से बात करते हैं, हम ऑडियंस की बात सुनते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसका गैप है, क्या करना चाहिए. फिर ये प्रोसेस है, तो इट्स नॉट कि एक बार आइडिया सुना और फिर बोला कि चलो ये बनाएंगे और फिर नेक्स्ट कट टू रिलीज़ हो रहा है. फिर वो जर्नी जो है 18 मंथ्स, उसमें काफ़ी बार अलग अलग माइलस्टोन्स पे ये फिर से बात उठती है, क्या ये हम बनाएं, क्या ये ठीक है, क्या इज़ इट बीइंग रिटन वेल, इज़ इट बीइंग कास्ट वेल, इज़ इट ऑल ओके, बजट बहुत हाई तो नहीं है, को कम तो नहीं है, और क्या करें. तो आई थिंक दैट कॉन्स्टेंट परखना फ्रॉम टाइम टू टाइम कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करें नहीं करें, हेल्प्स. तो फिर एंड प्रोडक्ट थोड़ा सोच समझ के ही निकलता है. इट्स नॉट अ तुक्का. लेकिन वैसे भी क्योंकि आप इस बिज़नेस में इतने सालों से है, आप अलग अलग इतने बड़े बड़े चैनल से जुड़े हुए हैं, फिर आपने ख़ुद इतना बड़ा एक फर्म इस्टेब्लिश किया. स्पेशली जब आप OTT की तरफ आपने रुख किया, तब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप बता सकते हैं, याद अगर शेयर कर सके, जिसको आपको लगा यार ये रिस्क है, ये करने से या तो मैं बहुत आगे बढ़ूंगा या फिर मुझे थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ सकती है? हैं वैसे, एक दो हैं जो हमें करने थे, बहुत लिखा, सब कुछ ठीक किया, और फिर वो राइट्स में कुछ प्रॉब्लम हो गए. फिर सवाल ये उठा कि ओके, राइट्स को छोड़ो, खुद ही कर दो. फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, वो तो करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इतनी बातचीत हो गई है. दूसरे एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमको करने थे, तो इमीडिएटली कुछ स्टे ऑर्डर या कुछ ऐसे हो गया कि नहीं इस पे ऊपर तो काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब जुडिस मैटर है, तो फिर वो रुक जाता है. अभी तक ये तो नहीं हुआ है कि हमें ये करना है, पर ये बड़ा रिस्की है, तो अगर अभी तक तो नहीं, पर आई एम श्योर होगा, वो भी होगा, कि एज दैट थिंग. पर ये अलग अलग शोज़, अलग अलग पिक्चर जो होते हैं, हर चीज़ का वो एक एवरी पिक्चर और शो हैज़ इट्स ओन डेस्टिनी. तो व्हेन वी आर लुकिंग एट इट, हम लोग वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स इन आवर, जो हमारी औकात में हो, वो तो करना ही पड़ता है. तो वी हैव सो फार नॉट डन एनी बिग. अभी तक हमने तो RRR बनाने की कोशिश भी नहीं की है ना, करेंगे भी नहीं शायद अभी के लिए. तो आई थिंक इट्स वी आर ऑपरेटिंग इन आवर स्पेस. हम लोग कर रहे हैं जो व्हाट वी आर कंफर्टेबल डूइंग, द स्टोरीज वी वांट टू टेल, द सब्सिक्वेंट सीजन्स जैसे हमें बढ़ाना है. एंड आई थिंक अच्छा चल रहा है. हम लोग ने रुद्रा भी बनाया, अजय के साथ काम किया, सो दैट वाज अ वेरी बिग वन फॉर अस. अभी गांधी बना रहे हैं, तो वी आर डूइंग. एक्चुअली ये सवाल आपसे पूछना बनता है बिकॉज कोविड के पहले आप कंटेंट लोगों को आपने देना शुरू किया. मैं कुछ ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ जो उस वक्त स्टार्स थे, अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त वो OTT से जुड़ने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे. तो इनिशियली आपको भी लगा कि आपने कुछ लोगों को अप्रोच किया हो, लेकिन उन्होंने OTT को थोड़ा सा उस वक्त नकार दिया हो, लेकिन अब OTT से बड़ा प्लेटफॉर्म पूरी इंडिया में कुछ नहीं है था. बिगनिंग में क्या था ये भी कि सब लोग OTT को समझ नहीं रहे थे. बहुत लोगों को लगता था कि ये टीवी का थोड़ा एक्सटेंशन है, तो टीवी तो करना नहीं है. कोई लोगों को था कि ये सीजन्स बहुत छोटे हैं, सिर्फ 5 एपिसोड, 8 एपिसोड, 10 एपिसोड कौन करेगा, कुछ लंबा पता हो. कॉस्टिंग का बहुत कि डिफरेंट माइंडसेट. तो लॉट ऑफ मूवी स्टार्स का ऐसा सोच था कि, और ऑब्वियसली अगर आप मूवी के पैसे मांगो तो फिर ये तो बनेगा ही नहीं. तो इट वाज, एंड थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, बिकॉज वो भी करेक्ट है. सो आई थिंक इस प्रोसेस में अच्छी चीज़ जो हुई, इसके बहुत नए स्टार्स आ गए, because OTT has been able to bring a lot of new actors and lot of new talent, because the main talent was not agreeable to do it in the first place. Prateek is the best example. Prateek is a wonderful example. So in that sense, a lot of new people got a chance, and now because the whole OTT has succeeded, so now everyone is interested in it. But I think price and economics are very important. तो वो जो budget है, जो cost है, will always be an important factor.
लेकिन सर क्योंकि हम बजट की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ बिकॉज कई ऐसे लोग हैं जो कि कंटेंट बनाना चाहते हैं लेकिन वो प्राइस बजटिंग को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो न्यू कमर्स हैं जो ये जिनके पास अच्छी कहानियाँ हैं लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं तो उन्हें आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि कम पैसे में अच्छा कंटेंट वो बनाकर जहाँ चाहे यूट्यूब या इधर उधर डाल सकते हैं कुछ, अगर आप क्योंकि आपसे पहले इस चीज़ को सजेस्ट नहीं कर सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट बिजनेस बिकॉज नो आप पैसे लगाओ, अपने पैसे लगाओ और नो कम पैसे में बनाओ तो फिर भी चलना तो चाहिए ना, बिकॉज वो तो रिक्वायरमेंट है, देयर इज़ नो गारंटी। सो आई थिंक द सेफर थिंग वुड बी कि अगर अच्छा कंटेंट है, अगर अच्छा आइडिया है, अगर अच्छी तरह लिखा है तो ट्राई एंड फाइंड अ बिगर स्टूडियो, ट्राई एंड फाइंड अ बिगर प्लेटफॉर्म, नो उनके साथ काम करो, ट्राई एंड गेट अ बिगर पार्टनर टू वर्क विथ यू बिकॉज उसमें सेफ्टी है। बिगर पार्टनर के पास पैसे भी होंगे और थोड़ा और नॉलेज एक्सपर्टीज़ होगा, इट माइट वर्क आउट बेटर। अकेले करना ऑलवेज डिफ़िकल्ट है, यू नो, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट। एंड द थिंग अबाउट आवर बिजनेस इज़ कि जब तक रिलीज़ नहीं हुई आपको पता नहीं है उसका क्या वैल्यू है, कि है नहीं है, हिट है, फ्लॉप। दोस्तों तो ऑलवेज बोलेंगे बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, पर वो ऑडियंस जो कहेगा वो तो सिर्फ रिलीज़ के बाद ही पता चलता है। जी, और ये सवाल भी आपसे इस आंसर के बाद पूछना ज़रूरी है कि इसे देखने के बाद कई सारे लोग शायद ये सोचें कि हम अपनी कहानी अपलॉस तक कैसे पहुँचाएँ, तो कैसे पहुँचाएँ? मुश्किल है बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत लोगों के पास कहानियाँ हैं और नो बहुत कहानियाँ आती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि नो मिलें, सुने, करें, बट अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट इसकी जितने अच्छी तरह इसको लिखा जाए और जितना परफेक्ट, अगर आपने स्क्रिप्ट लिखी है और अगर आपको पिक्चर दिख रही है तो फिर शायद मुझे दिखेगी, और जितना कम लिखें आप और जस्ट एक आइडिया है और अगर आप बताएं और थोड़े पैसे दें तो डेवलप करेंगे तो उसमें और कम प्रोग्रेस होगा। बिकॉज हमारे पास तो हज़ारों आइडिया आते रहते हैं, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कोई लोग आते हैं विद एन आइडिया दैट इज़ फुली सेट एंड जैसे कि ये है और हम लोग पढ़ते बोलते चलो बनाओ, तो ये हो जाता है, बहुत बार ऐसे होता है। एंड देन मेनी टाइम्स इट इज़ कि आ रहा है फिर हमने पढ़ा आई डोंट नो, चलो छोड़ दो, वो भी होता है। सो आई मीन बट इट्स टफ बिजनेस। लेकिन आप कपिल के साथ भी जहाँ तक हमें पता है अपना एक कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो ये तो आप बताएंगे नहीं क्या है कंटेंट, किस तरीके का है, लेकिन मज़ा आ रहा है। कपिल के साथ काम शुरू हो गया आपका? कैसा है? ख़त्म हो गया एक्चुअली। हम लोग पिक्चर बना रहे हैं, वो नंदिता दास बना रही है। सो नंदिता दास हैड रिटन अ स्टोरी विच इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी, शी रिटन एज अ शॉर्ट स्टोरी। और फिर जब पैंडेमिक आया तो फिर हम लोग ने सोचा कि यार इसको एक फीचर ही बना दें। सो शी देन एक्सपेंडेड ऑन इट। तो और फिर उसके बाद जरा ढूंढते देन शी फाउंड कपिल एंड सेड व्हाट डू यू थिंक ऑफ कपिल? आई सेड वेरी गुड इफ ही डज इट। सो ही इज़ डन इट। So it's a very nice story. It's like a sort of a satire on the working class struggle, what goes on in modern India. So very nice. And Kapil has done a very nuanced performance. Ashana Goswami has done a great job. Nandita is a very competent director. So बहुत अच्छा है. It has been great fun because they're very different people. Nandita Das is a different person. Kapil is a different person. They were shot in Bhubaneswar in Orissa. तो बहुत अच्छा है। जब हम बात कर रहे हैं तब आप ही के दो कंटेंट्स के ट्रेलर रिलीज़ हुए हैं, जिनमें से क्रिमिनल जस्टिस है, मीत द मल्होत्रा सीज़न 2 है। और कैसा लगता है जब आप ही के दो कंटेंट दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को टक्कर देने वाले होंगे ऑलमोस्ट सेम मंथ? एक्चुअली टक्कर देंगे नहीं, बिकॉज द गुड पार्ट इज़ कि बहुत अलग कंटेंट है। एक है कॉमेडी, फैमिली कॉमेडी, दूसरा है डार्क सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल ड्रामा। दोनों के सब्सिक्वेंट सीजन्स हैं, दोनों एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं एंड अलग अलग ऑडियंस है। गुड थिंग अबाउट OTT इज़ अनलाइक कि दो पिक्चर थिएटर में रिलीज़ हो गए तो चूज़ करना पड़ेगा। OTT में कुछ चूज़ नहीं करना पड़ता बिकॉज दोनों रहेंगे, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। एंड वी रिकमेंड कि सब लोग दोनों देखें, सो एक्चुअली इट फील्स गुड बट देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। ओके सर, ज़्यादा वक्त नहीं लिए आपका, 2 सवाल और हैं। हम अपलॉस के इतने सारे कंटेंट्स देखते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कंटेंट रेकमेंड करना हो हमारी ऑडियंस को, तो वो क्या होगा? फ्रॉम अपलॉस भाई तो से सारे के सारे देख लो। मीन्स विच वन, लेकिन सबसे पहले जाकर किस पे क्लिक करना चाहिए? पहले जाकर आपको ज़रूर अनदेखी देखना चाहिए, अगर अनदेखी देखा नहीं है अभी तक, बिकॉज इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इट्स अ गुड शो। आई लाइक इट। हर्ष शाह का जो कैरेक्टर है कमाल का है। एंड रुद्रा स्कैम वैम तो फेमस शोज ही हैं तो सबने देखे हैं। दूसरा एक और शो जो ज़रूर देखना चाहिए इज़ द ऑफिस।
इट कम्स ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार. हम लोग ने बहुत प्यार से बनाया था एज अ इट्स अ वेरी क्वर्की स्मॉल टाउन ऑफिस एंड इट्स अ वेरी गुड शो. आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट. तनाव आप लेकर आ रहे हैं जो कि ऑफिशियल रीमेक है फौदा का, तो उसके बारे में भी अगर आप चाहते जाते ऑडियंस को बता सकें. तनाव इज़ नाउ रेडी, वो आ जाएगा. सो द ओरिजिनल फौदा वॉज सेट इन इसराइल. इट्स इज़राइल पैलेस्टीन काइंड ऑफ थिंग. हम लोग ने हमारी कहानी को कश्मीर में सेट किया है. तो फॉर अस इट इज़ नॉट एन इंडो पाक स्टोरी, इट इज़ अ कश्मीर स्टोरी. सो इट्स एवरीवनस ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉर्डर, इट्स नॉट अक्रॉस. एंड जो वहाँ का जो टेरेन है इट्स वेरी ब्राउन एंड डेजर्टी. हम लोग का टेरेन इज माउंटेन एंड ग्रीन एंड स्नो एंड दैट काइंड ऑफ थिंग. ऑल्सो द पीपल आर डिफरेंट, द नेचर ऑफ पीपल. कश्मीरियत एक चीज़ है. द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट. इट इज़ नॉट अ हिंदू मुस्लिम थिंग इज़ इट इज़ एक्चुअली अ nationalist thing. It's in India and it's an Indian story. So Sudhir Mishra and Sachin Krishnan have done a terrific job. I hope you'll like it. Abhi aane wala hai and it's come out really well. Manav Vij is playing the lead role. I think हाल ही में मानव लाल सिंह में भी है, तो अभी वो आ रहा है. And then there's a whole cast of characters. There are almost 20-25 key characters in the show. So it's come out really well. We shot extensively in Kashmir on location. बिकॉज वी आर टॉकिंग टू द किंग ऑफ द OTT, तो ये चीज़ पूछे बिना सवाल ख़त्म, ये इंटरव्यू ख़त्म नहीं कर सकते कि जैसे फौदा की बात करें या अवरोध सीज़न 2 की बात करें, कई सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जिसमें आज भी भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट या कश्मीर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दिखा रहे हैं. तो थोड़ा सा रेपिटेटिव नहीं हो रहा है? अगर आप मतलब सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे और भी. एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि होमलैंड सिक्योरिटी एज अ कैटेगरी ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है. तो इट्स अ गुड स्टोरी टू टेल एज वेल, बिकॉज आई थिंक होमलैंड सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया में क्या करते हैं कि होता है कि जब भी होमलैंड सिक्योरिटी की बात होती है, हमारा मेन सॉर्ट ऑफ ओपोनेंट इन ऑल ऑफ दिस एंड्स अप बिकमिंग पाकिस्तान. एंड कश्मीर अनफॉर्चुनेटली बिकम्स द बैटल ग्राउंड, बिकॉज वहाँ पे ड्रामा होता है. बट स्टोरीज गो एवरीवेयर. सो इफ़ यू टेक अवरोध सीजन 2, द स्टोरी इज एवरीवेयर. इट इज़ गोइंग टू अलंग, गुजरात, फिर वो साउथ में जाता है, ईस्ट में जाता है, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो इट्स नॉट एवरी स्टोरी इज लाइक दैट. कोई stories operate like that, and Uri was Uri. So it was very specific. You have to cross the border and go across. अभी तनाव में हमने क्या किया है कि it is all set in Kashmir, and it's more local. It's not necessarily going across. But अलग-अलग stories अलग-अलग होते हैं. एंटरटेनमेंट को 5 साल पूरे हुए, जिसके रेड कारपेट पर देखिए कितने सितारे नजर आए. रिस्क तो इन्होंने भी लिया था मेरे साथ. मतलब कौन, उसके पहले तो बहुत छोटी सी दुनिया ही जानती थी. इनकी 5 साल की जर्नी का एक छोटा सा पार्ट हूँ, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है. हर नए स्कैम में नया स्कैमस्टर होना चाहिए. मेरी शुभकामनाएँ हैं. क्रिमिनल जस्टिस की शुरुआत हुई थी पहले सीज़न की, आई थिंक जब कंपनी शुरू हुई थी, और हम अब तीसरे सीज़न में हैं. अपलॉज 5वें साल में है. तो 2 शो का और कंपनी दोनों का ग्रोथ है. सर बड़ी अच्छी बात है, अपलॉज ने 5 साल कंप्लीट किए हैं, और मेरी मुबारकबाद है पूरी टीम को, समीर सर को, और जितने भी लोग अपलॉज के साथ जुड़े हैं. और मैं भी अपलॉज के साथ जुड़ा हूँ. ऑफिशियली हम लोग एक साथ में फिल्म कर रहे हैं अभी. मुझे खुशी है कि उनके 5वें साल में मैंने उनके साथ एक फ़िल्म की है, जो आई थिंक साल के आखिर तक रिलीज़ होगी इंशाल्लाह. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. फ़िलहाल तो अनटाइटल्ड फिल्म है. शूटिंग ख़त्म हो चुकी है. प्रतीक गांधी
सेंदिल राममूर्ति, इलियाना डिक्रूज और मैं हैं। कमाल के शोज़ कर रहे हैं और अब हमें भी मौका मिला है अपलॉस के साथ जुड़ने का और एक शो हम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद, मैनी कंग्रेचुलेशंस। 5 इयर्स में बहुत अच्छे शोज़ दिए हैं अपलॉज ने और काफ़ी सारे शोज़ मैंने देखे भी हैं। अब मैं भी काम कर रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी है दैट आई एम हियर टुनाइट। मैं भी अपलॉस की फैमिली बन चुकी हूँ विद रुद्रा। माय बेस्ट विशेस टू देम। राज दीक्षित और बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।